हेलो एवरीवन, एज वी ऑल नो कि नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन स्वरूपों के नामों की दैवीय शक्ति को पहचानना ही नवरात्रि मनाना है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। सबसे पहले दिन हम पूजा करते हैं माँ शैलपुत्री की, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, पाँचवें दिन माँ स्कंद माता, छठे दिन माँ कात्यायनी, सातवें दिन माँ कालरात्रि, आठवें दिन माँ महागौरी और 9वें दिन हम पूजा करते हैं माँ सिद्धिदात्री की। क्या आपने कभी सोचा है कि माँ के इन स्वरूपों का मतलब क्या है? क्योंकि जब तक हम अपनी माँ को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक उन्हें पूजेंगे कैसे? नवरात्रि के पहले दिन हम नव दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। इन्हें पर्वतराज हिमालय की बेटी के रूप में जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार माँ शैलपुत्री पिछले जन्म में इनका जन्म ब्रह्मा जी के मानस पुत्र राजा दक्ष की बेटी के रूप में हुआ था। तब इनका नाम सती था और भगवान शिव इनके पति थे। एक बार राजा दक्ष ने भगवान शिव को आमंत्रित किए बिना ही एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उसमें सभी देवताओं को बुलाया, भगवान शिव को छोड़कर। जब सती को इस बात का पता चला तो वे वहां पहुंची और अपने पिता से तर्क करने लगी, लेकिन तब भी उनके पिता ने भगवान शिव का अपमान करना जारी रखा। तब सती द्वारा अपने पति का अपमान सहन नहीं किया गया और उन्होंने अपने आप को उस यज्ञ में भस्म कर लिया और उसके बाद दूसरे जन्म में उनका जन्म पर्वतराज हिमालय की बेटी माँ शैलपुत्री या जिन्हें हम पार्वती भी कहते हैं उस रूप में हुआ। इनके एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में कमल होता है। इनका रूलिंग प्लैनेट होता है चंद्रमा। अगर आज के दिन आपका चंद्रमा कुंडली में कमज़ोर है तो माँ शैलपुत्री की पूजा ज़रूर करें। आज के दिन माँ को गाय के घी का भोग लगाएं और पूजा करते समय माँ का मंत्र या देवी माँ सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जाप भी ज़रूर करें। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी मतलब तप का आचरण करने वाली। मान्यताओं के अनुसार सती द्वारा अपने आप को यज्ञ की अग्नि में भस्म करने के बाद उनका दूसरा जन्म माँ पार्वती के रूप में हुआ। जब पार्वती जी बड़ी हुई तब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद ऋषि ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपने पूर्व जन्म के पति भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या का मार्ग सुझाया। तब पार्वती जी ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों सालों की कठोर तपस्या की। हजारों सालों तक वो सिर्फ कंदमूल खाकर जीवित रहीं। काफ़ी सालों तक उन्होंने कठिन उपवास किए और हजारों सालों की कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनसे विवाह किया। इतनी कठिन तपस्या के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया। इनके एक हाथ में जप की माला और एक हाथ में कमंडल होता है। इनका रूलिंग प्लैनेट होता है मंगल। अगर आपकी कुंडली में कहीं भी मंगल वीक है तो आज के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा ज़रूर करें और आज के दिन माँ को शक्कर का भोग लगाएं और माँ का मंत्र या देवी माँ सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जाप ज़रूर करें। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार महिषासुर नाम का राक्षस, जिसका आधा शरीर भैंसे का और आधा शरीर दानव का था, उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि कोई भी मनुष्य, कोई भी मानव या फिर कोई भी देवता उसका वध नहीं कर सकता। तब उसने देवताओं से युद्ध करके उन पर विजय प्राप्त कर ली और स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तब सभी देवता परेशान होकर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए और उन्हें अपनी सारी समस्या बताई। तब सभी देवताओं के तेज से एक प्रकाश का गोला जन्मा जिसने एक नारी का रूप लिया। इनके 10 हाथ थे और सभी देवताओं ने इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र दिए। शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र दिया और बाकी देवताओं ने भी इन्हें अस्त्र और शस्त्र दिए और सभी शस्त्रों से सुशोभित होकर माँ ने महिषासुर से युद्ध किया और उसका संहार किया और तभी से इनका नाम चंद्रघंटा जाना गया।
इनका रूलिंग प्लैनेट है शुक्र। सो आज के दिन माँ को दूध या दूध से बनी चीज़ों का भोग ज़रूर लगाएं। और अगर आपकी कुंडली में कहीं भी शुक्र वीक है तो आज के दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा ज़रूर करें। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। कुष्मांडा मतलब ऊष्मा का गोला। इन्हें सृष्टि की रचयिता भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार एक समय जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, सब तरफ अंधेरा था, तब एक ऊष्मा के गोले ने जन्म लिया और उसने सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैला दिया और फिर वो गोला एक नारी के रूप में बदल गया, जिन्हें आदि देवी कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। इन्हें सृष्टि की रचयिता और त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की भी रचयिता माना जाता है। इनका रूलिंग प्लैनेट है सूर्य। सो आज के दिन अपना सूर्य स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लाइफ में अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए माँ कुष्मांडा की पूजा ज़रूर करें। आज के दिन माँ को मालपुए का भोग लगाएं। सो नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद और माता ये दो शब्दों का मेल है। स्कंद अर्थात कार्तिकेय। सो मान्यताओं के अनुसार एक समय पर ताड़कासुर, जिसको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि शिव जी की संतान ही उसका वध कर सकती है, लेकिन उस समय माँ सती ने अपने आप को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर लिया था, तो भगवान शिव जी गहन तपस्या में लीन हो गए थे। तब सभी देवता ताड़कासुर के अत्याचारों से परेशान होकर भगवान विष्णु जी के पास गए। तब विष्णु जी ने कहा कि आज की इस परिस्थिति के लिए आप लोग स्वयं ही जिम्मेदार हैं। अगर आप शिव जी के बिना दक्ष के यज्ञ में उपस्थित नहीं होते तो सती को अपने प्राण नहीं छोड़ने पड़ते। तब उन्होंने माँ पार्वती के बारे में देवताओं को बताया और नारद जी ने पार्वती जी को दर्शन देकर भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या का मार्ग सुझाया। तब कठिन तपस्या करके माँ पार्वती जी ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनका विवाह हुआ और उन्हें संतान के रूप में कार्तिकेय की प्राप्ति हुई। कार्तिकेय बड़े होकर देवताओं की सेना के प्रमुख बने और उन्होंने भीषण युद्ध में ताड़कासुर का वध किया। तो सर्वश्रेष्ठ संतान की माँ के रूप में माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। इनका रूलिंग प्लैनेट है बुध। सो अगर आपका बुध कहीं वीक है, आपकी डिसीजन पावर वीक है, तो आज के दिन आप माँ स्कंद माता की पूजा करें और माँ को केले का भोग लगाएं। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इन्हें बुराई का नाश करने वाली देवी के रूप में भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार एक समय पर एक बहुत महान संत, जिनका नाम कथा था, उनके कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की और देवी के रूप में एक पुत्री की कामना की। तब माँ कात्यायनी ने प्रसन्न होकर उनके घर पे पुत्री के रूप में जन्म लिया और अनेक दुष्टों का भी विनाश किया। तब से उन्हें माँ कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। इनका रूलिंग प्लैनेट है गुरु। अपना गुरु ग्रह स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज के दिन माँ कात्यायनी की पूजा ज़रूर करें और इन्हें शहद का भोग लगाएं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, जिन्हें काली माता के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार चंड-मुंड नाम के 2 राक्षसों का संहार करने के लिए पार्वती जी के शरीर में से उत्पन्न हुई अंबिका माँ ने कालरात्रि का निर्माण किया और इन्होंने चंड-मुंड नाम के राक्षसों का संहार किया। तब से इन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। और एक बहुत ही खतरनाक राक्षस, जिसका नाम रक्त बीज था, उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की एक भी बूंद ज़मीन पर गिरते ही उसके जैसा शक्तिशाली राक्षस उत्पन्न हो जाएगा। तो युद्ध क्षेत्र में रक्त बीज का रक्त गिरते ही उसके जैसे अनेक राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। तब माँ कालरात्रि ने अपना मुख बड़ा करके सभी राक्षसों का भक्षण किया, जिससे रक्त बीज का रक्त क्षीण होता चला गया और सभी राक्षसों का भक्षण करने के कारण और राक्षस उत्पन्न नहीं हुए। तब से उन्हें माँ कालरात्रि के रूप में जाना जाता है और उन्होंने रक्त बीज नाम के राक्षस का संहार किया। इनका रूलिंग प्लैनेट है शनि। आज के दिन अपने शनि को पॉजिटिव बनाने के लिए माँ कालरात्रि की पूजा ज़रूर करें और आज के दिन माँ को गुड़ का भोग लगाएं। नवरात्रि के
8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है, जिन्हें हम पार्वती जी के नाम से भी जानते हैं। हज़ारों सालों तक कठिन तपस्या करने के कारण माँ पार्वती जी ने अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं, धूल, मिट्टी, आंधी, बारिश, सर्दी, गर्मी के कारण माँ पार्वती जी का शरीर काला पड़ गया था। तब भगवान शिव ने गंगा के पवित्र जल से धोकर उन्हें कांतिमय बना दिया और उनका रूप भी एकदम गौरवर्ण हो गया। तब से उन्हें महापार्वती जी के नाम से भी जाना जाता है, महागौरी के नाम से भी जाना जाता है। इनका रूलिंग प्लैनेट है राहु। आज के दिन अपने राहु ग्रह को अच्छा करने के लिए माँ महागौरी की पूजा करें और आज के दिन इन्हें नारियल का भोग लगाएं। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सिद्धिदात्री मतलब सभी सिद्धियों को देने वाली। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने सभी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा की थी। तब माँ ने प्रसन्न होकर उन्हें सभी सिद्धियाँ प्रदान की और उनका आधा शरीर देवी का बना दिया, जिससे भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में विख्यात हुए। इनका रूलिंग प्लैनेट है केतु। अपने केतु ग्रह की शांति के लिए आज के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा ज़रूर करें और आज के दिन माँ को हलवा, पूरी, चना आदि का भोग लगाएं। ये थे माँ दुर्गा के 9 स्वरूप, जिनके बारे में हमने जाना। नवरात्रि के दिन में रेड कलर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि माँ को रेड कलर बहुत प्रिय होता है। इस टाइम में जितना ज़्यादा हो सके ज़मीन पर सोएं, ज़मीन पर बैठें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ज़मीन से जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आपके मन से डर और इनसिक्योरिटी दूर होगी। नवरात्रि के दिनों में घर आई कन्याओं को खाली हाथ ना भेजें। और सबसे ज़रूरी और सबसे बड़ी बात, माँ की पूजा करने से पहले आपके घर में साक्षात देवी, चाहे वो आपकी मदर हो, वाइफ हो, इन एनी फॉर्म ऑफ व्यूमेन, उनका रिस्पेक्ट करें, तभी आपको देवी की पूजा का फल प्राप्त होगा। तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।